चुनाव का दौर अब अपने अंतिम चरण में है और बड़ा अहम ये समय है। 1 मिनट भी हमने इधर उधर नहीं गंवाना। 25 मई को जो वोटिंग होनी है उसके लिए सारा काम करना है। 3 दिन लगा देंगे, जीवन भर की खुशहाली हम पालेंगे, ये मेरी आपको गारंटी है। क्योंकि गारंटी की बातें चल रही हैं, इसलिए मैंने भी आपको ये गारंटी दे दी कि आपके जीवन में खुशहालियाँ आएंगी यदि मराठा वीरेंद्र वर्मा यहाँ से भारी अंतर से जीतेगा। अब वोट लेने के लिए मैंने अपने सभी साथियों से जिनको मेरे से हमदर्दी है उनसे मेरी ये अपील है कि वो घर घर जाएं, चाहे अकेले जाएं, चाहे वह ग्रुप में जाएं, चाहे वह अपने परिवार के साथ जाएं और वोट की अपील करें। साथ ही साथ अपने मोबाइल फ़ोन का भी भरपूर प्रयोग करें। अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्र प्यारों को, सभी को फ़ोन पे वोट देने के लिए कहें। और जहाँ तक बात है कल की रैली की, माननीय शरद पवार जी आए थे। बड़े दावे के साथ मैं कह रहा हूँ कि मोदी जा रहा है और शरद पवार जी आ रहे हैं। जून 2024 में निश्चित रूप से वह भारत के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। वह कह के भी ये गए हैं कि भाई मुझे भी हमें भी कोई महत्वपूर्ण काम देंगे भारत सरकार में। और दूसरा वह यह भी कह गए हैं कि इंडिया गठबंधन में जो गड़बड़ हो गई उसकी वजह से ये कांग्रेस प्रत्याशी यहाँ उतरा हुआ है, नहीं तो इंडिया गठबंधन का असली प्रत्याशी हमारा मराठा वीरेंद्र वर्मा है। उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में ये बात कही है। और मेरे भाइयों, आपको मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, देखो राहुल गांधी आ रहे हैं सोनीपत में, राहुल गांधी आ रहे हैं अम्बाड़ा में और माननीय शरद पवार जी आगे करनाल में हमारे लिए, लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी के लिए यहाँ कांग्रेस का नेता नहीं पहुँच रहा। इससे स्पष्ट है कि वह इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी नहीं है। वह एक सेटिंग के तहत कुछ नेताओं द्वारा मनोहर लाल खट्टर को जिताने के लिए यहाँ उतारा गया है। उसका कोई अपना बेस वोट नहीं है और सारा का सारा वोट जो उसके समाज का है वह सारा का सारा जा रहा है मनोहर लाल खट्टर को और हमारे समाज का वोट हमें आ रहा है। और हमारे साथ तो और भी बहुत से समाज जुड़े हुए हैं। हमारा वोट संख्या इस समय 6 लाख से ऊपर पहुंची हुई है। हमने इसको इन 3 दिनों में 8-9 लाख तक बनाना है। लोकल का हमारा मुद्दा है कि हमने लोकल को जिताना है, बाहर वालों को बाहर का रास्ता दिखाना है। तुर्रा बजाता आदमी हमारा चुनाव चिन्ह है और ये बैलेट पेपर पे या ईवीएम पे ये 9वें नंबर पे आपको मिलेगा। बहुत से आदमियों के 9 नंबर एक भाग्यशाली नंबर भी है, इसलिए